आज हम पब्लिक रेवेन्यू की बात करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उसके सोर्सेस क्या है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप समझो, पब्लिक मतलब जनता, रेवेन्यू मतलब जो उनसे आमदनी आता है टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स के रूप में। ये कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी। लेकिन प्राय अपना टॉपिक कौन सा है? यूनियन बजट के आसपास जा रहा है, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के अलग डायमेंशन में जाता है, म्युनिसिपैलिटी का और भी अलग। अब अपने देश का खर्चा कितना है इन टर्म्स ऑफ द एनुअल रिक्वायरमेंट? करीबन 47 लाख करोड़ है, और टैक्स करीबन 43-44 लाख करोड़ आता है। 43-44 लाख करोड़ का आमदनी है वो। टाइम है बताने को, डेफिसिट फाइनेंसिंग में आएगा, अभी नहीं बताऊंगा कैसे क्या, वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। सो गवर्नमेंट का क्या जवाबदारी है कि लोगों से टैक्स कलेक्ट करना। आज मे भी दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, मे भी नहीं है, वैट है 5%। तो उनका इकोनॉमी कैसे चलता है? टूरिज्म और तेल से। तो इतना उनके पास पैसा आता है कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके नंबर प्लेट्स कोई खरीद लेता है 120 करोड़, बिकॉज तेल का पैसा इतना है। इंडिया के पास वो बेनिफिट नहीं है। इंडिया को 14 लाख करोड़ का तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, वो मैंने बताया था पब्लिक एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अब इसको पैसा तो देना पड़ेगा ना। तुम सोचो, इंडिया का इंपोर्ट 60 लाख करोड़ का है, एक्सपोर्ट 40 लाख करोड़ का है, उधर भी -20 लाख करोड़ कम पड़ता है अपने को। वो फॉरेन एक्सचेंज से अपने देश से कम होता है जाता है। सो अब ये टॉपिक पब्लिक रेवेन्यू का है। सिंपल सी भाषा में पब्लिक रेवेन्यू एक ऐसा एग्रीगेट जो गवर्नमेंट का इनकम होता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से। तुम बोलोगे अलग अलग सोर्सेस क्या? टैक्स, नॉन टैक्स और बहुत सारी चीजें हम करेंगे डिस्कस वो। पब्लिक रेवेन्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इफ यू सी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी उस समय कर बोलते थे, जो आज टैक्स का नाम लिया। सो उस समय भी उनको किंगडम जो है ना राजा का, वो चलाना था। तो चलाने के लिए कर लगता है, खर्चा करना पड़ता है प्रजा के लिए। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर तो भी प्रेशर और भी बढ़ गया। लाडली बहन योजना कर दिया, अभी बोनस दिवाली का, पगार बढ़ा दिया। ये सब का बोलना आसान है, और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला भी और बढ़ाया भी, लेकिन इसका झटका 3, 4, 5 हजार करोड़ बढ़ जाता है। तो आएगा कहां से? तो गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी जो 100 रुपया था, अभी 500 रुपया कर दिया। एफिडेविट कराने जाओ, 100 रुपया, 100 रुपया काउंट ही नहीं है, 500 रुपया मिनिमम। एक प्रकार से गवर्नमेंट दे रहा है तो कहीं से तो लेना पड़ेगा ना। सो ये लेने के लिए टैक्स फिर आ जाता है मेन, फिर दूसरे भी जरिए हैं। सो पब्लिक रेवेन्यू एक परमानेंट पोजीशन है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, पब्लिक इकोनॉमिक्स का, या नेशनल लेवल पे जो इकोनॉमिक्स होता है उसका। पब्लिक रेवेन्यू क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर है, लोगों के लिए खर्चा करना ही नहीं है, तो रेवेन्यू की क्या जरूरत फिर? सो मेन सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट का? पहले तो टैक्स, जहां पे गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है, फर्क समझो, टैक्स आपका पासपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता, आपका पासपोर्ट पे फीस या चार्जेस लगते हैं। लाइसेंस का फीस लगता है, आरटीओ हेलमेट नहीं पहना तो जो पेनल्टी है 1000 रुपए का, ये लगता है। सो आपको पेनल्टी, फाइन और टैक्स में फर्क करना पड़ेगा। फीस, पासपोर्ट के लिए फीस है 1500-2000 जो लगता है, लाइसेंस के लिए 500-1000 रुपए का फीस है, वो टैक्स नहीं है। टैक्स मेरे इनकम पे होगा, मेरे गुड्स बेचने पे होगा, आपके मूवी देखने पे होगा। ठीक है, सो सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू में दो चीज क्या है? टैक्स और नॉन टैक्स। अब टैक्स को कैसे डिफाइन किया है? टैक्स बाकी चार्जेस से हटके जो गवर्नमेंट लगाता है, लेकिन उससे बेहतरीन जो डेफिनेशन है अमेरिकन पॉलिटिशियन ने दिया। उन्होंने कहा है टैक्स वो रकम है जो हम पे करते हैं देश, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो लोग जो पैसा लेते हैं, ये लड़की बहन योजना में कुछ लोगों ने मिसयूज कर दिया, अमीर औरतों ने भी वो अप्लाई किया और उनके खाते में पैसे भी आए। उनका लॉजिक क्या है? हम टैक्स भरते हैं तो गवर्नमेंट से हमको मिलना चाहिए,
अरे तुमने 2000 टैक्स भरा, 2000 लिया तो गवर्नमेंट को कहां से एक्स्ट्रा मिला, देश कैसे चलेगा, ये थिंकिंग उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ खुद का स्वार्थ देखा और इसकी वजह से बहुत नुकसान होगा। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को फिर कर्जा लेना पड़ेगा, कम पड़ा पैसा तो। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड, टैक्स एक कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब मैं टैक्स की बात कर रहा हूं। टैक्स एक कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना ही है, और आपने नहीं पे किया और गवर्नमेंट को पता चला आपने टैक्स पे नहीं किया, आप फॉरेन घूमने जा रहे हो, गवर्नमेंट इंक्वायरी तो करेगा और चोरी है तो रेट भी डालेगा और आपसे पैसा भी वसूलेगा, क्योंकि आपकी जवाबदारी है टैक्स भरना। और वक्त के साथ साथ टैक्स कम हुए हैं, बड़े नहीं। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। एक जमाने में इनकम टैक्स 97.5% था, कम होते होते अभी 30% पे है। ठीक है। सो टैक्स क्या है? इट्स अ कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन पे करता है? जनता, कंपनीज। किसको? गवर्नमेंट को। जीएसटी में दो भाग है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसे दो भाग में बांटते हैं। सो टैक्स कौन पे करता है? टैक्स पेयर। इनकम टैक्स की भाषा में टैक्स पेयर को हम एसएससी बोलते हैं। ठीक है। अब अगेन इनकम टैक्स का डिटेल में नहीं जाएंगे। द पेमेंट ऑफ अ टैक्स बाय अ पर्सन, इसका मैंने टैक्स पे किया तो मुझे बेनिफिट मिले, कोई जरूरत नहीं है, वो देश का प्रगति का काम है। नहीं तो अंबानी तो हजारों करोड़ में बेचते होंगे, वो गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट लेते? कुछ नहीं। कंपनीज का टैक्स भर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने टैक्स ज्यादा भरा तो मैं गवर्नमेंट से बेनिफिट ज्यादा लूं, नहीं। आपको टैक्स भरना है और प्रोपोर्शनेट बेनिफिट का नहीं सोचना है। और एक और ट्रेजेडी इंडिया में है, कितनी जनता है? 140 करोड़। कितने लोग टैक्स भरते हैं? एक नहीं, ज्यादा है, 4 से 6%, करीबन 8 से 10 करोड़ लोग। बाकी 130 करोड़ का ठिकाना नहीं है। ऑफकोर्स उसके लॉजिकल रीजन भी है। एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट 61, माफ है। 60% लोग एग्रीकल्चर में, तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं ना। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स नहीं लगाया। अच्छा, टैक्स दिया है ताकत स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लगाएगा? एक झटके में आउट हो जाएगा, लोग वोट ही नहीं करेंगे। तो कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगाता नहीं है, क्योंकि लोग वोट नहीं करेंगे। इसकी वजह से कुछ फार्मर्स बहुत ज्यादा रेस बन जाते हैं, टैक्स ही नहीं भरना है। तो बहुत सारे प्लस और माइनस है, देखते लॉन्ग टर्म में क्या होता है। टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे, प्रॉपर्टी पे, कमोडिटी पे, गुड्स पे, सर्विस पे। एक जमाने में 100-150 टैक्स थे अपने देश में। हर जगह पे पिक्चर देखने जाओ, एंटरटेनमेंट टैक्स। म्युनिसिपल एरिया में है तो ऑक्ट्रॉय। इनकम पे इनकम टैक्स, सेल्स पे सेल्स टैक्स, मैन्युफैक्चर किया तो सेंट्रल एक्साइज, दारू बनाया तो स्टेट एक्साइज, टीओटी टर्नओवर टैक्स। इतने ज्यादा टैक्स थे, इतना कंफ्यूजन था, इतने प्रॉब्लम्स थे, और 100 के ऊपर देश जीएसटी फॉलो करते हैं। 2018-19 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स, 100-150 टैक्स बंद कर दिए, एक सिंगल टैक्स लाया, जीएसटी। अब आपको गुड्स म्युनिसिपल एरिया में आया तो ऑक्ट्रॉय देने की जरूरत नहीं है, जीएसटी में शामिल हो जाता है। पिक्चर देखने के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स की जरूरत नहीं है, जीएसटी दिखेगा आपको। सिंगल टैक्स कितना अच्छा। सिर्फ अपना देश में फर्क है, आई थिंक सिंगापुर हांगकांग में एक ही रेट है, कुछ 14% है शायद, बट इंडिया के जीएसटी के 5 रेट्स है। आई थिंक 0 है, 5 है, 13 है, 18 है, 28 है, 5 रेट। ऑपोजिशन बोल रहा है कि 1% रखो सिंगापुर हांगकांग की तरह, बट मैं इसको पूरे तरीके से गलत मानता हूँ। आप मर्सिडीज पे 13% और पार्ले जी पे 13% कैसे रख सकते हैं? लॉजिक समझ में आया? और एग्रीकल्चर गुड्स पे माफ है तो 0। आप कम करके 3 जितना ला सकते हो, बट उससे कम करना बहुत मुश्किल होगा गवर्नमेंट का, क्योंकि पार्ले जी और मर्सिडीज में फर्क है। आपको लग्जरियस में टैक्स ज्यादा रखना पड़ेगा, गरीब के लिए 0 रखना पड़ेगा, मध्यम के लिए मिडिल में रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो इंडिया ने 5 रखा हुआ है, जो कि फेयर है। लॉन्ग टर्म में वो भी कम हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है। सो नॉन टैक्स में आपका पासपोर्ट हुआ, फाइन हुआ, पेनल्टी हुआ, और बहुत सारी चीजें जो आएगा दूसरे वीडियोस में और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? पब्लिक रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिलता है, कहां से? टैक्स और नॉन टैक्स। तो यहाँ पे खत्म होता है।